हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में भी हम एज यूजुअल AEW के बहुत सारे अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी के पार्टनरशिप के बारे में बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हम जानने वाले हैं कि हमें इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी के कौन कौन से सुपरस्टार्स AEW कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। स्टिंग के AEW में डेब्यू करने के बाद बहुत सारे AEW सुपरस्टार्स स्टिंग के अगेंस्ट एक ड्रीम मैच चाहते हैं। सैमी गवेरा ने भी इनर सर्कल के लिए एक मैसेज दे दिया है। कल केनी ओमेगा के इम्पैक्ट रेसलिंग पर जाने को लेकर बहुत सारे अपडेट सामने आए हैं और हम जानने वाले हैं कि क्या अब फाइनली केनी ओमेगा का हिल टर्न हो चुका है या नहीं। तो गाइज ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि गाइज कल का हमारे चैनल का वीडियो शाम को नहीं बल्कि सुबह आने वाला है, क्योंकि हम कल के वीडियो में TNA इम्पैक्ट रेसलिंग के रिव्यू के साथ साथ AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू भी करने वाले हैं, जिस वजह से कल की वीडियो आपको हमारे चैनल पर सुबह सुबह देखने को मिलने वाली है। और अगर आप ये वीडियो आज सुबह देख रहे हैं तो गाइज आपको हमारे चैनल पर थोड़ी ही देर में AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू और TNA इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के रिव्यू का वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अपडेट्स की। और गाइज शुरुआत करते हैं सैमी गवेरा के इनर सर्कल के लिए मैसेज से। तो गाइज हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि MJF के इनर सर्कल ज्वाइन करने के बाद हाल फिलहाल में MJF और सैमी गवेरा के बीच में बहुत सारी अनबन हो रही है, जिस वजह से पूरी की पूरी इनर सर्कल के साथ साथ क्रिस जेरिको भी परेशान है। इसीलिए लास्ट वीक वाले AEW के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको ने इनर सर्कल MJF और सैमी गवेरा को अपने इश्यूज सॉल्व करने के लिए एक हफ्ते का टाइम दिया था। और क्रिस जेरिको ने कहा था कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इनर सर्कल अपने इश्यूज सॉल्व नहीं कर पाती तो हमें प्रोबेबली बहुत ही जल्द AEW के डायनामाइट शो पर इनर सर्कल का ब्रेकअप देखने को मिल सकता है। जिसके बाद पता नहीं करंटली सैमी गवेरा क्या सोच रहे हैं, पर हाल ही में सैमी गवेरा ने एक ट्वीट किया है जहां पर सैमी गवेरा कह रहे हैं कि पता नहीं आगे इनर सर्कल का क्या होगा, लेकिन जितनी देर सैमी गवेरा इनर सर्कल के साथ रहे हैं वो टाइम सैमी गवेरा के करियर का बहुत ही अच्छा टाइम है। जो ट्वीट कर सैमी गवेरा ने इनर सर्कल के ओरिजिनल मेंबर क्रिस जेरिको, सैंटाना और ओर्टिज और जेक हेगर को टैग किया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि आने वाले डायनामाइट शो पर हमें प्रोबेबली इनर सर्कल का ब्रेकअप देखने को मिल सकता है। जिसके बाद सैमी गवेरा प्रोबेबली इनर सर्कल के अंदर नहीं रहेंगे। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप इनर सर्कल का ब्रेकअप देखना चाहते हैं या नहीं। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि स्टिंग के AEW में आने के बाद कौन कौन से AEW सुपरस्टार स्टिंग के अगेंस्ट एक ड्रीम मैच लड़ना चाहते हैं। तो गाइज एक हफ्ते पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमें स्टिंग का AEW के डायनामाइट शो पर डेब्यू देखने को मिल सकता है। पर स्टिंग के AEW के डायनामाइट शो पर शॉकिंग डेब्यू के बाद स्टिंग अब ऑफिशियली AEW कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं और अब बहुत सारे लोग स्टिंग और AEW के बीच में अपने ड्रीम मैचेस पिच कर रहे हैं और मोस्टली लोग डार्बी एलन और स्टिंग के बीच में एक मैच देखना चाहते हैं। पर हाल ही में AEW के एक सुपरस्टार ने भी स्टिंग के अगेंस्ट मैच लड़ने का टीज किया है और ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि AEW के डेमो गॉड क्रिस जेरिको है, जिन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फैन ने तैयार की हुई स्टिंग और क्रिस जेरिको के पेन मेकर पर्सोना के बीच में एक मैच का पोस्टर शेयर किया है। और इस फोटो के कैप्शन में क्रिस जेरिको ने सिर्फ हम लिखा है, जिससे क्रिस जेरिको AEW कंपनी के अंदर स्टिंग और क्रिस जेरिको के बीच में एक मैच टीज कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि हमें AEW कंपनी में ये मैच देखने को मिलने वाला है, क्योंकि फिलहाल में स्टिंग की एज 61 इयर्स है और इस उम्र में स्टिंग बहुत सारे बम्प्स नहीं ले सकते। और वैसे भी क्रिस जेरिको ने कहा है कि क्रिस जेरिको AEW कंपनी में ऐसी राइवलरीज का पार्ट बनने वाले हैं जिससे कि आगे चलकर AEW को उनके नए नए सुपरस्टार्स मिले। और अगर हमें स्टिंग और क्रिस जेरिको के बीच में कोई राइवलरी देखने को मिलती है तो इस राइवलरी से आगे AEW को फ्यूचर में कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें ये मैच AEW कंपनी में देखने को मिलने वाला है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ये मैच AEW पर देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और करंटली AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग के बीच में चल रही सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हाल ही में इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज सामने आई है। तो हम शुरुआत करते हैं केनी ओमेगा से और जानते हैं कि क्या सच में केनी ओमेगा का हिल टर्न हो चुका है या नहीं। तो गाइज हमने AEW स्पेशल विंटर इज कमिंग डायनामाइट शो पर देखा था कि जॉन मॉक्सली के खिलाफ अपने AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच में केनी ओमेगा ने TNA इम्पैक्ट के प्रेसिडेंट डॉन कैलिस की मदद लेकर रेफरी की नजर बचाते हुए एक माइक से जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक किया था और इसी की मदद से केनी ओमेगा बन चुके थे नए AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जिसके बाद केनी ओमेगा को लेकर बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि केनी ओमेगा एक हील सुपरस्टार बन चुके हैं, पर इन सभी रिपोर्ट्स में से कोई भी रिपोर्ट 100% सही और 100% कॉन्फिडेंशियल नहीं थी कि क्या केनी ओमेगा सच में एक हील सुपरस्टार बन चुके हैं या नहीं। पर गाइस BTE के लेटेस्ट एपिसोड में यंग बक्स के वन हाफ मैट जैक्सन ने क्लियर कर दिया है कि केनी ओमेगा का अब
ऑफिशियली हिल टर्न हो चुका है, जिसके बाद तो अब केनी ओमेगा का कैरेक्टर देखने में मजा आने वाला है और अब हमें फाइनली एनजेपीडब्ल्यू का रियल केनी ओमेगा देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए आप एक्साइटेड है या नहीं आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली स्टोरी की और जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट रेसलिंग के कोई सुपरस्टार एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर आने वाले हैं या नहीं। तो गाइज केनी ओमेगा के जॉन मॉक्सली को हराने के बाद डॉन कैलिस के केनी ओमेगा अब इम्पैक्ट रेसलिंग में आने वाले हैं। इस स्टेटमेंट से एईडब्ल्यू कंपनी ने पूरे के पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को हिला दिया था, क्योंकि हमें बहुत सालों बाद पहली बार किसी और रेसलिंग प्रमोशन कंपनी का चैंपियन किसी और रेसलिंग प्रमोशन कंपनी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद ये तो क्लियर हो चुका है कि एईडब्ल्यू और इम्पैक्ट रेसलिंग एक पार्टनरशिप में काम करने वाली है और इस पार्टनरशिप में एईडब्ल्यू सुपरस्टार केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग पर जाने वाले हैं। तो गाइज हमें प्रोबेबली इम्पैक्ट रेसलिंग के भी कुछ सुपरस्टार एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिस वजह से करंटली जिन सुपरस्टार्स को बहुत सारे लोग एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर आने के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो सुपरस्टार्स कोई और नहीं बल्कि बुलेट क्लब के फॉर्मर मेंबर गैलोज और एंडरसन है, जिन्हें लेकर करंटली ये रूमर सामने आ रहे हैं कि गाइज हमें गैलोज और एंडरसन टीएनए कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए एईडब्ल्यू कंपनी में इन्वेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके बाद हमें शायद एईडब्ल्यू कंपनी में यंग बक्स और गैलोज और एंडरसन के बीच में एक मैच देखने को मिलेगा, जो एईडब्ल्यू और इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी के कुछ रूमर्ड प्लान्स माने जा रहे हैं। जो प्लान्स 100% सही होने की गारंटी तो नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो फिर हमें एईडब्ल्यू कंपनी में बुलेट क्लब की एक झलक देखने को मिल सकती है, जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली स्टोरी की और जानते हैं कि केनी ओमेगा के टीएनए इम्पैक्ट रेसलिंग शो पर जाने को लेकर कौन कौन से अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज अब तक तो आपको ये बात पता चल ही चुकी होगी कि ब्रांड न्यू एईडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा एईडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद पहली बार एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर नहीं बल्कि टीएनए इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर आने वाले हैं और इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर आकर केनी ओमेगा सभी चीजों का एड्रेस करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि केनी ओमेगा ने ऐसा क्यों किया, जो हमें कल इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर पता चल जाएगा। पर केनी ओमेगा के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर जाने से पहले कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं जो हमें बताते हैं कि आने वाला इम्पैक्ट रेसलिंग का शो कैसा होने वाला है, क्योंकि गाइज इन अपडेट्स के अनुसार इम्पैक्ट रेसलिंग ने अपना इस वीक का इम्पैक्ट का शो करीब 1 महीने पहले ही टेप कर रख लिया है और तब उन्हें पता नहीं था कि केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग पर आने वाले हैं, इसीलिए इम्पैक्ट रेसलिंग के पास केनी ओमेगा का पहले ही टेप किया गया कोई भी सेगमेंट नहीं है और अब केनी ओमेगा लाइव इम्पैक्ट रेसलिंग में आने वाले हैं, जो लाइव सेगमेंट हमें इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर देखने को मिलने वाला है। और इस वीक का इम्पैक्ट रेसलिंग का पूरा शो पहले ही टेप किया गया है, लेकिन इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग शो पर सिर्फ केनी ओमेगा का सेगमेंट हमें लाइव इस वीक वाले इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर देखने को मिलने वाला है, जो एक छोटी सी अपडेट थी जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल स्टोरी की और जानते हैं कि क्या इम्पैक्ट रेसलिंग और एईडब्ल्यू के बीच में पार्टनरशिप बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है या नहीं। तो गाइज सबसे पहले तो इम्पैक्ट रेसलिंग और एईडब्ल्यू के बीच में पार्टनरशिप होना यही बहुत ही बड़ी सरप्राइज की बात है, पर इस पार्टनरशिप के बाद डेव मैडजर ने इस पार्टनरशिप के ऊपर बात करते हुए कहा था कि यह पार्टनरशिप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है और हमें एईडब्ल्यू और इम्पैक्ट रेसलिंग के बीच में यह पार्टनरशिप बहुत देर तक चलती हुई दिखाई दे सकती है। जो रिपोर्ट्स तो काफी सही थी, लेकिन गाइज इन रिपोर्ट्स के बाद अब करंटली इम्पैक्ट रेसलिंग और एईडब्ल्यू कंपनी के बीच में पार्टनरशिप को लेकर एक और नई रिपोर्ट सामने आ रही है, जो हमें बताती है कि गाइज इम्पैक्ट रेसलिंग और एईडब्ल्यू इन दोनों ही कंपनियों के बीच में पार्टनरशिप एक शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप है और हमें इम्पैक्ट रेसलिंग और एईडब्ल्यू की पार्टनरशिप सिर्फ केनी ओमेगा के स्टोरी लाइन तक देखने को मिलने वाली है और जब एक बार केनी ओमेगा की स्टोरी लाइन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हमें एईडब्ल्यू और इम्पैक्ट रेसलिंग इन दोनों के ही बीच में कोई भी पार्टनरशिप नहीं देखने को मिलने वाली, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स इम्पैक्ट रेसलिंग और एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर सामने आ रही है। और इन रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि गाइज हमें इम्पैक्ट रेसलिंग और एईडब्ल्यू कंपनी के बीच में सिर्फ इस एक मेन स्टोरी लाइन को छोड़कर कौन सी भी पार्टनरशिप नहीं देखने को मिलने वाली, यानी कि हमें एईडब्ल्यू के बाकी सुपरस्टार और इम्पैक्ट रेसलिंग के बाकी सारे सुपरस्टार्स के बीच में क्रॉसओवर नहीं देखने को मिलेगा और सिर्फ जितने रेसलर इस स्टोरी लाइन से कनेक्टेड है उतने ही रेसलर हमें एईडब्ल्यू और टीएनए कंपनी के बीच में पार्टनरशिप में काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो रिपोर्ट्स करंटली एईडब्ल्यू और इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी के पार्टनरशिप के बारे में सामने आ रही है और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस स्टोरी के ऊपर क्या कहना है और क्या आप इम्पैक्ट रेसलिंग और एईडब्ल्यू के बीच में एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देखना चाहते हैं या फिर एक शॉर्ट टर्म। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?